दोस्तों, राहुल गांधी का राजनीति करने का अंदाज सबसे अलग है और पिछले कुछ वक्त से, या फिर आप यूं कह लीजिए जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, तब से लेकर आज तक राहुल गांधी की राजनीति, उनका कम्युनिकेशन लगातार बदलता जा रहा है। हाल ही में आपने वीडियो देखा होगा, राहुल गांधी ने एक मोची से जाकर मुलाकात की थी। उससे पहले आपने देखा होगा लोको पायलट से मुलाकात की थी। फिर आपने और हमने देखा कि राहुल गांधी एक कैब ड्राइवर के साथ सफर करते हैं, उसके परिवार से मिलते हैं। यानी राहुल गांधी लगातार खुद को मजबूत कर रहे हैं और जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से राहुल गांधी बेहद सजग, मुद्दों के साथ बात करने वाले और सतर्क होकर सियासत करने वाले बन गए हैं। दोस्तों, 20 अगस्त वो तारीख है जो राहुल गांधी के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस दिन उनके पिता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। राजीव गांधी अगर जीवित होते तो आज 80 बरस के होते, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने अपने पिता को याद किया, उनके समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बड़े भावुक हो गए। जाहिर सी बात है, इस धरती पर किसी भी बेटे के लिए पिता को खोना सबसे बड़ा दुख है। राहुल गांधी ने उस दुख को झेला है। दोस्तों, श्रद्धांजलि देने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वो तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ राहुल गांधी ने अपना संकल्प लिखा। राहुल गांधी ने लिखा कि पापा, आपका जीवन हमें प्रेरणा देता है और आपके जो भी सपने थे अब वो हमारे हैं और उन सपनों को हम हर हाल में पूरा करेंगे और उनको पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी ने अपनी बात लिखी। दोस्तों, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई, राहुल गांधी से उनका घर छीना गया, ढेरों मुकदमे राहुल गांधी के ऊपर लगाए गए। अब ईडी के जरिए घेरने की कोशिश है, लेकिन राहुल गांधी डटे रहे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत जोड़ो यात्रा, लोगों से मिलना, कभी कॉलेजेस में जाकर बच्चियों से बात करना, कभी किसी स्कूटी पर बैठकर यात्रा करना, यानी हर मौके पर, हर मोर्चे पर राहुल गांधी ने कुछ अलग करने की कोशिश की है। कोशिश की है देश की समस्याओं को समझने की, जमीन पर क्या समस्या है और कमरों में बैठकर अधिकारी किस तरह योजना बनाते हैं, इस दूरी को समझने की कोशिश की है। आज राहुल गांधी मजबूत हैं, वो रायबरेली के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। अपने पिता की जयंती के मौके पर भी राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। वहां एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने उस परिवार से मुलाकात की, उनको यह भरोसा दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी भले ही इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, भले ही उनको अब तक वो पद नहीं मिला जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। 2014, 2019 और 2024 ये 3 चुनाव ऐसे गए जब कांग्रेस को वो बहुमत नहीं मिल सका कि वो सरकार बना सके। इन 3 चुनावों से देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हो रही है, लेकिन 2024 का चुनाव कुछ अलग था। दोस्तों, इस चुनाव में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के विजय रथ पर काफी हद तक ब्रेक लगवा दी और कुछ इस तरह से रोक दिया कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, 240 सीटों पर सिमट गई। और दोस्तों, ये नेता विपक्ष की ही ताकत है, ये विपक्ष, मजबूत विपक्ष की ताकत है कि पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी बार बार यू टर्न ले रहे हैं। चाहे वक्फ बोर्ड का बिल का मसला रहा हो, ब्रॉडकास्ट बिल रहा हो, या फिर अब लैटरल एंट्री का ये पूरा मसला रहा हो, राहुल गांधी डट कर खड़े रहे, जिसकी वजह से बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार को बैक गियर लगाने पड़े, यू टर्न लेना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े हैं। और राहुल गांधी फिर कह रहे हैं कि वो अपने पिता के सपनों को जरूर पूरा करेंगे, चाहे जिस तरह करना पड़े, लेकिन वो देश को बेहतर बनाने का जो संकल्प राजीव गांधी ने लिया था उसको पूरा किए बिना नहीं रुकेंगे। अब दोस्तों, राहुल गांधी किस
तरह से उन सपनों को पूरा करते हैं और देश की तरक्की के लिए क्या कुछ करते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के बारे में एक बात कही जा सकती है कि वो बेहद मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर आज की तारीख में हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं।